राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सभी? स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा की भक्ति में। आशा करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी कि मॉर्निंग रूटीन सर्दियों में अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। तो आप देख सकते हैं मेरे लड्डू गोपाल जी सो रहे हैं और मेरे लड्डू गोपाल जी आराम से सो रहे हैं। तो अपने लड्डू गोपाल जी को मैं उठा लेती हूँ। तो आप अपने लड्डू गोपाल जी को प्यारे प्यारे भजन सुना के भी उठा सकते हैं, ताली बजा के भी उठा सकते हैं। ताली धीरे धीरे बजाइए, ज़्यादा तेज मत बजाइए, आराम आराम से, क्योंकि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं छोटे बच्चे हैं। तो हम धीरे धीरे अपने लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे। लल्ला उठो बाबू, सुबह हो गई है, राधे रानी उठो, राधे राधे, राधे राधे बाबू उठो मेरे लल्ला, सुबह हो गई है। नहीं मैया, थोड़ी सी देर और सोने दो। उठो बाबू, अब टाइम हो गया आपका उठने का, चलो उठो लल्ला। उठ गए बाबू, उठो। राधे रानी उठ गई हमारी। पहले अपनी राधे रानी को उठा देते हैं। चलो मेरी राधे रानी, आप भी उठ के यहाँ बैठ जाइए। मेरी राधे रानी यहाँ बैठ गई है। मेरे छोटे से लड्डू गोपाल जी को हम उठा के बैठाएंगे। ये मेरे छोटे से नटखट कन्हैया जी, हमारी राधे रानी तो बहुत सीधी है, आराम से उठ जाती है। और ये छोटे से जो लड्डू गोपाल जी है ना, बड़े नटखट है, बड़े नखरे करते हैं। बोलते मैया थोड़ी देर और सोने दो ना, मैया थोड़ी देर और सोने दो ना। कि तो लल्ला उठ जाओ, सुबह हो गई है। जब मैं अपने लल्ला को 10-15 मिनट हो जाती हैं उठाते उठाते, बार बार उठाती हूँ तो उठते नहीं हैं। तो फिर बाद में तो मैया थोड़ी देर और सोने दो, तो थोड़ी देर सोने देती हूँ मैं अपने लड्डू गोपाल जी को, और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को उठा देती हूँ। तो चलिए अपने लड्डू गोपाल जी को ये हटा देते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी को आराम से बैठा देते हैं, छोटे से कन्हैया को और मेरी राधा रानी को। और हम अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को और कन्हैया को हाथ मुँह धुलवा देते हैं। तो हमने ये निवाया सा पानी ले लिया है अपनी राधा रानी के लिए, अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। और अब अपने लड्डू गोपाल जी के हम हाथ धुलाएँगे, मुँह धुलाएँगे और कुल्ला कराएँगे। ऐसे अपनी राधा रानी के हाथ धुलाएँगे, मुँह धुलाएँगे और कुल्ला कराएँगे। तो ये अपने राधा रानी के लिए हमने मुँह धुला दिया और कुल्ला कर लिया। अब हम लड्डू गोपाल जी को, राधा रानी को थोड़ा पानी पिला देते हैं। जैसे कि आपको तो सभी को पता है, सुबह उठ के सभी को थोड़ा बहुत प्यास लगती है। तो हम भी अपने लड्डू गोपाल जी को सुबह उठ के पानी पिला देते हैं। तो ये हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए हमने ले लिया है जल। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को पानी पिला देते हैं। पहले अपनी राधा रानी को हम पानी पिलाएंगे। तो ये हमारी छोटी सी लाडो रानी है, तो हम अपनी लाडो रानी को अपनी गोदी में बैठा के पानी पिलाते हैं। तो हम अपनी राधा रानी को पानी पिला देंगे और अपने छोटू से लड्डू गोपाल जी को भी हम तुलसी जी पत्र डाल के पानी पिला देंगे। आपको तो पता ही है कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कार्तिक के महीने में मैं जल्दी सुबह उठ जाती हूँ। सुबह उठ के मैं अपने जल्दी से मंदिर वगैरह सब साफ़ वगैरह कर लेती हूँ और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को बाद में उठाती हूँ। क्योंकि मेरे छोटे से बच्चे हैं ना, तो ये बहुत नटखट हैं, बहुत शैतानी करते हैं, तो बहुत लेट उठते हैं। इसलिए मैं अपने लड्डू गोपाल जी को आराम से ही उठाती हूँ। तो ये अपने लड्डू गोपाल जी को हमने उठा के बैठा दिया। थोड़ी देर मेरे लड्डू गोपाल जी ऐसे बैठेंगे और इतने में अपने लड्डू गोपाल जी की और राधा रानी को स्नान कराने की तैयारी करती हूँ। हमने ये एक बर्तन ले लिया है, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को कराएंगे स्नान। तो बर्तन में हम पहले बना लेते हैं एक स्वास्तिक। अपने लड्डू गोपाल जी को आराम से, हम लड्डू गोपाल जी को रोज़ स्नान कराते हैं, तो थोड़ा सा अपना यही स्वास्तिक बना लेते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो स्वास्तिक बनाना अच्छा होता है और हमारे लड्डू गोपाल जी भी खुश हो जाते हैं, छोटे से लड्डू गोपाल जी। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी के लिए अच्छे से आराम से स्वास्तिक बना के हम अपने लड्डू गोपाल जी की आराम से सेवा करते हैं। क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी बहुत बच्चे हैं, इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी की आराम से सेवा करते हैं। अब हम रख लेते हैं तुलसी जी पत्र और अपने लड्डू गोपाल जी को कराते हैं स्नान। तो ये मेरे छोटू से लड्डू गोपाल जी के हम उतार देंगे। अब ये कपड़े, गर्म वाले कपड़े पहना रखे, सर्दी हो रखी है। तो मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी मॉर्निंग रूटीन की, मॉर्निंग में अपने लड्डू गोपाल जी की और तुलसी जी माता की सेवा कैसे करें। तो हम अपने तुलसी जी माता की भी सेवा करेंगे आप सभी के साथ शेयर। हम अपने लड्डू गोपाल जी की कैसे सेवा करते हैं, तो हम अपने लड्डू गोपाल जी की भी सेवा आपको दिखाएंगे। तो ये हमारे छोटू से लड्डू गोपाल जी आ गए हैं, बैठ गए हैं। मेरे छोटू से लड्डू गोपाल जी के आप दर्शन कर लीजिए। इतने नटखट कन्हैया है ना, इन्होंने अपनी बांसुरी खो दी। मैं कई दिन से इनकी बांसुरी ढूंढ रही, बांसुरी नहीं मिली। इनकी बांसुरी थी चांदी की छोटी सी बांसुरी, तो वो नहीं मिली मेरे को। इनकी बड़े नटखट है, पता नहीं जाने कहाँ खो दी, इनको पसंद नहीं आई। कह रहे मैया मुझे तो दूसरी बांसुरी चाहिए, तो मुझे अपने लल्ला के लिए दूसरी बांसुरी लानी पड़ेगी अब। तो अपने एक लोटा ले लिया, लोटे में हम डालेंगे अब गंगा जल
और थोड़ा सा निवाया सा पानी डालेंगे। आपको तो पता ही है सर्दी शुरू हो गई है, तो अब मेरे छोटे से बच्चे हैं ना, ये मेरे कन्हैया, तो इसलिए मैं अपने छोटे से लल्ला को आराम से गुनगुने पानी में नहलाती हूँ ताकि मेरे लल्ला को ठंड ना लगे। तो चलिए अब अपने लड्डू गोपाल जी को करा लेते हैं स्नान, अपने छोटे से कन्हैया जी को। और अपने कन्हैया जी को आराम से मीठे मीठे भजन सुनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण सुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जो स्नान का ये जल है, ये जल हम सारे सदस्य चन्नाव्रत के रूप में सारे ग्रहण कर लेते हैं। तो ये जो बाकी का बचता है किसी भी पेड़ में आप डाल सकते हैं। तो मेरे छोटू से लड्डू गोपाल जी ने कर लिया स्नान। हम लड्डू गोपाल जी का ही स्नान शेयर करते हैं। जो मेरी राधा रानी है, अपनी राधा रानी को तो हम अच्छे से पहले से ही सजा के रखते हैं। तो ये हमने अपने लड्डू गोपाल जी का अच्छे से पहुँच दिया। अब अपने लड्डू गोपाल जी को हम पहनाएंगे ड्रेस। छोटी सी हमारे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है, आप देख लीजिए। ये गर्म ड्रेस है मेरे लड्डू गोपाल जी की, क्योंकि हल्की हल्की ठंड हो रही है। ये छोटे बच्चे हैं, इनको ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए अपने लड्डू गोपाल जी का मैं बहुत ध्यान रखती हूँ। छोटे बच्चे हैं ना, तो छोटे बच्चे खेलते कूदते रहते हैं, तो इनको थोड़ा सा कपड़े गर्म ही पहनाते हैं, इसलिए ठंड वंड ना लग जाए। तो चलिए अपने लड्डू गोपाल जी को हम पहना देते हैं कपड़े। हमने अपने लड्डू बाबू को स्नान करा दिया है। हमारे लड्डू गोपाल जी आ गए हैं और हमने अपने लड्डू गोपाल जी को ये ड्रेस पहना दी है सर्दियों वाली। और हमारी राधा रानी भी तैयार हो गई है। हमारी राधा रानी को हमने नहला दिया है। अब हम अपनी राधा रानी का करेंगे श्रृंगार। हम सबसे पहले अपनी राधा रानी को पहनाएंगे चूड़ियाँ। तो ये अपनी राधा रानी को हम चूड़ियाँ पहना देते हैं। इधर भी अपनी राधा रानी को चूड़ी पहनाएंगे हम। और अपनी राधा रानी को पहनाएंगे ये वाला हार। और अपनी राधा रानी के लगाएंगे हम बाल। तो ये हमने अपनी राधा रानी को बाल लगा दिए हैं। और अब अपनी राधा रानी को हम उड़ाएंगे चुंदड़ी। तो ये हमने अपनी राधा रानी जी को चुंदड़ी उड़ा दी है। अब हमने छोटे से लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करेंगे। तो हम अपने छोटू से लड्डू गोपाल जी को पहना देंगे ये छोटी सी माला, क्योंकि हमारे छोटू से लड्डू गोपाल जी है ना, तो हम छोटी सी माला ही पहनाते हैं अपने लड्डू गोपाल जी को। और अपने लड्डू गोपाल जी के हम अब लगाएंगे बाल। तो ये हमारे छोटू से लड्डू गोपाल जी हो गए हैं रेडी। और अपने लड्डू गोपाल जी के अब लगा देते हैं ये मुकुट। तो अपने लड्डू गोपाल जी के हमने मुकुट लगा दिया। हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं, इन्होंने अपनी बांसुरी खो दी। अब पता नहीं कहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो अब अपने लड्डू गोपाल जी को अब हम ये बड़े वाली बांसुरी देंगे। तो ये हम बड़े वाली बांसुरी अपने लड्डू गोपाल जी को दे देते हैं। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी बड़ी वाली बांसुरी ही बजाएंगे। लड्डू गोपाल जी को हम लगाएंगे तिलक। तो ये हमारा जो तिलक है, ये वाइट वाला तिलक है, तो ये ठंडा नहीं होता। हम अपने लड्डू गोपाल जी को वाइट वाला ही तिलक लगाते हैं। राधा रानी को तिलक लगा देंगे। और अपने छोटू से लड्डू गोपाल जी को हम तिलक लगा देंगे। गोपाल जी को पुष्प चढ़ाएंगे। तो ये हमारे पास पुष्प है, हम अपने लड्डू गोपाल जी को पुष्प चढ़ा देते हैं सुंदर से। तो ये अपने लड्डू गोपाल जी को हम चढ़ाएंगे पुष्प। और अपनी राधा रानी को भी हम पुष्प चढ़ाएंगे। तो ये हमारी राधा रानी जी को भी हम पुष्प चढ़ा देंगे। और थोड़े से अपनी राधा रानी के पास अच्छे से आराम से पुष्पों की यहाँ पे आराम से कर देंगे, ताकि हमारे जो लड्डू गोपाल जी हैं इनको अच्छे से खुशबू आए। तो हम अपने लड्डू गोपाल जी के यहाँ पुष्प वगैरह रख देंगे। और हमने अपना मंदिर साफ़ कर दिया है। आप मेरे मंदिर के आप दर्शन भी कर लीजिए। हमने अपने मंदिर को अच्छे से सजा रखा है। और पूजा की थाली भी हमने तैयार कर रखी है। आप ये देख लीजिए, मेरे श्याम बाबा भी आराम से अच्छे से नहा धो के बैठे हैं। और मेरे लक्ष्मी गणेश जी और मेरे राधा रमन जी, सारे मेरे मंदिर में जो सारे भगवान जी हैं, अच्छे से हमने अपने मंदिर में सफाई वगैरह कर ली है। और पुष्प वगैरह अच्छे से सजा दिया अपना मंदिर। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे इत्र। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी का इत्र है, ताकि हमारे जो लड्डू गोपाल जी है महक जाए। आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की सर्दियों में ऐसे ही ध्यान रखिए। और अपनी राधा रानी का भी ध्यान रखिए। अगर आपके पास राधा रानी है तो आप राधा रानी का भी ध्यान रखिए। मैं अपने लड्डू गोपाल जी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ, क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं, नटखट हैं, तो ये बहुत दंगा करते हैं, इसलिए अपने लड्डू गोपाल जी का बहुत ज़्यादा मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र लगा दिया है। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी की करेंगे पूजा। ये पूजा की थाली हमने तैयार कर लिया। अब हम जगाएंगे अपनी जोत। तो ये हम अपनी जोत जगा देते हैं। तो ये हम अपनी जगाएंगे जोत। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। श्री गणेश जी भगवान की जय। तो चलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी और राधा रानी का कर लेते हैं थोड़ी सी पूजा और आरती।
आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजयंती माला, बजावत मुरली मधुर बाला, स्वर्ण में कुंडल झलकाला। हम अपने लड्डू गोपाल जी को धूप दीप दिखा देते हैं और अपने लड्डू गोपाल जी की और भगवान जी की सबकी हमने पूजा कर ली है। अपने भगवान जी की, हमारे श्याम बाबा की, सबकी अच्छे से एकदम। और अपने लड्डू गोपाल जी के पास ही हम अब धूप दीप दिखाएंगे और अपने लड्डू गोपाल जी से, अपनी राधा रानी से हम प्रार्थना करेंगे, हे राधा रानी, जो हमारे से गलती होगी हो जाने अनजाने में, वो गलती हमारी क्षमा करना। जैसे भी हमने पूजा करी है, इस पूजा को स्वीकार करना। और ऐसे अपनी राधा रानी से और अपने लड्डू गोपाल जी से हम माफ़ी मांग लेंगे। पत्र भी चढ़ा देते हैं क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी को तुलसा जी से अधिक प्रेम है, इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी को रोज़ तुलसा जी चढ़ाते हैं। अगर किसी के पास तुलसा जी ना हो तो आप माला रख के भी भोग लगा सकते हैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। अगर किसी के पास तुलसा जी सूख गई हो तो आप सूखी हुई तुलसा भी आप लेके आ सकते हैं। सूखी हुई तुलसा भी आप लड्डू गोपाल जी के भोग में डाल सकते हैं, तो हमारे लड्डू गोपाल जी सब भोग स्वीकार कर लेते हैं। अगर लड्डू गोपाल जी के पास तुलसा जी नहीं रखोगे तो तुलसा जी का, अगर भोग में तुलसा जी नहीं डालोगे तो हमारे लड्डू गोपाल जी, हमारे जो विष्णु भगवान जी हैं, हमारे ठाकुर जी, बिल्कुल भी भोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए हम अपने लड्डू गोपाल जी के पास या तो तुलसा जी ज़रूर रखते हैं। मेरे पास बहुत सारी तुलसा जी है, मैं अपने बाहर बहुत सारी तुलसा जी लगा के रखती हूँ और अपनी तुलसा जी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती हूँ। सर्दी होती है तो अंदर रख लेती हूँ अपनी तुलसा जी को, तो मेरे पास हमेशा तुलसा जी रहेगी। मैं अपनी तुलसा जी को कभी भी सूखने नहीं देती, बहुत ध्यान रखती हूँ। इसलिए क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी को तुलसा जी चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करती है। कार्तिक के महीने में मैं वैसे तो बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, अपने लड्डू गोपाल जी की थोड़ा लेट ही सेवा करती हूँ। वैसे मंदिर वगैरह सारा कुछ जल्दी कर लेती हूँ, फिर मैं अपनी तुलसा जी की भी सेवा करती हूँ। तो आप मेरी तुलसा जी के भी दर्शन कर सकते हैं। मेरी तुलसा जी, मैं अपने लड्डू गोपाल जी के पास तुलसा जी रखती हूँ। कार्तिक के महीने में आप तुलसा जी अपने घर में ज़रूर रखिए। सुबह अपने घर में तुलसा जी लेके आइए और दोपहर में आप बाहर रख दीजिए और शाम को फिर अपने घर में लेके आ जाइए, क्योंकि कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल जी के पास तुलसा जी रखना बहुत ज़्यादा शुभ होता है। मैं अपने लड्डू गोपाल जी के पास तुलसा जी हमेशा रखती हूँ। सुबह ले आती हूँ और शाम को अपनी तुलसा जी को बाहर विराजमान कर देती हूँ। अभी तो कार्तिक का महीना है, तो कार्तिक के महीने में तो मैं अपने घर में ही अपनी तुलसा जी को रखती हूँ। और अपनी तुलसा जी पे अब हम चढ़ा देते हैं जल। तो पहले, सबसे पहले अपनी तुलसा जी महारानी पे चढ़ाएंगे जल। तो ये अपनी तुलसा जी महारानी पे जल चढ़ाएंगे, 3 बार अपनी तुलसा जी महारानी पे जल चढ़ाएंगे, थोड़ा थोड़ा। और फिर अपनी तुलसा जी महारानी पे थोड़ा सा ऊपर से भी जल चढ़ाएंगे, क्योंकि जो हमारी तुलसा जी माता है तो ऊपर से भी हमारी माता स्नान कर ले, तो हमारी तुलसा जी माँ को हम ऊपर से भी जल चढ़ा देंगे। आप भी अपनी तुलसा जी माँ की ऐसे ही सेवा करिए। तो चलिए हम अपनी तुलसा जी माँ के पास दीपक जला देते हैं। तो ये हमारे पास दीपक है, हम अपने तुलसा जी माँ के पास दीपदान कर देते हैं, अपना दीपक जला देते हैं तुलसा जी माँ के पास। तो ये हम दीपक जला रहे हैं अपनी तुलसा जी मैया के पास। कार्तिक के महीने में हो सके तो आप गंगा जी, हरिद्वार, जहाँ भी आपका मन करे, जहाँ भी आपको सुविधा लगे, आप जा सकते हैं। हरिद्वार में स्नान करना अच्छा होता है। अगर आप वहाँ भी ना जा सके तो अपने घर में गंगा जल डाल के स्नान करें। अब हम अपनी तुलसा जी माता रानी के पास हमने दीपक जला दिया है। अब धूप बत्ती भी अपनी माता रानी के पास हम लगा देते हैं, क्योंकि अच्छी सुगंध आए हमारी माँ को भी। हमने धूप बत्ती भी अपनी जगा ली है और अपनी माता रानी के पास हम धूप बत्ती से भी आरती करेंगे। ये हमारी माता रानी के पास धूप बत्ती है, हम धूप बत्ती से भी अपनी माता रानी की आरती करेंगे। और जो हम अपनी माता रानी के पास भी आरती करते हैं तो हम वो कपूर से भी अपनी माता रानी की आरती करते हैं। तो हम भी कपूर सुबह शाम ज़रूर जलाते हैं अपनी माँ के पास। तो कपूर जलाना बहुत अच्छा होता है। तो आप भी अपनी माता रानी के पास कपूर जलाइए, अपने घर में भी कपूर जलाइए। तो मैं अपनी माता रानी के पास कपूर जला देती हूँ, कपूर से भी आरती कर लेती हूँ अपनी माता रानी की। चलो अपनी तुलसा जी मैया की अब कर लेते हैं हम आरती। तुलसा जी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, वृंदा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो, तुलसा जी महारानी नमो नमो। हमने अपनी तुलसा जी मैया की आरती कर ली है। हम अपनी तुलसा जी मैया को धूप दीप दिखाएंगे
और हम अपनी तुलसी जी मैया से क्षमा याचना भी मांगेंगे। और हम अपनी तुलसी जी मैया के पास बैठ के भजन भी करते हैं और अपनी तुलसी जी मैया के पास ओम नमः भगवते वासुदेव का जाप भी करते हैं। आप भी अपनी तुलसी जी मैया के पास बैठ के ओम नमः भगवते वासुदेव का जाप करिए और अपनी तुलसी जी मैया के पास भजन जरूर करिए। कार्तिक का महीना चल रहा है, तो कार्तिक के महीने में तो बहुत शुभ होता है भजन करना। मैं तो अपनी तुलसी जी महारानी को जो भी मुझे आता है मैं थोड़ा थोड़ा भजन सुना देती हूँ अपनी तुलसी जी मैया को। लहरे लहरे लहराए रे मेरे अंगना की तुलसी, लहरे लहर लहराए रे मेरे अंगना की तुलसी, लहरे लहरे लहराए रे मेरे अंगना की तुलसी। तो हम अपनी तुलसी जी मैया के हमने एक भजन भी सुना दिया है और अब धूप धूप देंगे और अपनी तुलसी जी मैया से क्षमा याचना मांगेंगे। माँ हमारे से जो जाने अनजाने में कोई भूल चूक होगी हो तो हमारी भूल चूक माफ़ कर देना। और हमारी तुलसी जी मैया के पास हमने जो जगह दी हम अपने लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे भोग। तो ये हमारे पास भोग है, तो पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देते हैं। तो भोग में हमारे पास सुबह का जो है नाश्ता है, अपने लड्डू गोपाल जी के पास बिस्किट हैं और थोड़े से बादाम हैं। राधा रानी को सबसे पहले लगाएंगे भोग। तो ये हमारी राधा रानी को हम लगा रहे हैं भोग। रूखा सूखा भोग है, जाइए प्रेम से पियो। तो हम अपनी राधा रानी को भोग लगा दिया है, हमारी राधा रानी ने भोग लगा लिया। अब हम अपनी राधा रानी को लगाएंगे बिस्किट का भोग। तो हमारी राधा रानी बिस्किट का भोग लगा रही है। अब ड्राई फ्रूट का भोग लगा देंगे। तो ये लगा दिया है भोग। अब अपने ठाकुर जी को हम भोग लगाते हैं, छोटे से लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। तो हम भोग में तुलसी पत्र रखेंगे और दूध में भी हम तुलसी पत्र रखेंगे अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। तो ये हमने तुलसी पत्र रख दिया है और ये हमारी जो चम्मच है अंदर चली गई है। और अपने छोटू से लड्डू गोपाल जी को लगाएंगे भोग। लड्डू गोपाल जी मेरे छोटे से कन्हैया, मेरे लल्ला दूध पी लो। हाँ मैया पी रहा हूँ, धीरे धीरे पिलाओ मैया, ज़्यादा जल्दी जल्दी मत पिलाओ मैया, धीरे धीरे पिलाओ। मेरे छोटू से लड्डू, मेरे छोटे से लड्डू जी, आप देख रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल जी दूध पी रहे हैं। तो आप भी अपने लड्डू गोपाल जी की जैसे भी सेवा करोगे भाव से करना। तो भाव से भजोगे तो भगवान तो आ ही जाते हैं। और अपने लड्डू गोपाल जी को आप बिस्किट का भोग लगा देते हैं। तो ये हमने बिस्किट का भोग लगा दिया। अब थोड़े से बादाम का भी भोग लगा देते हैं ताकि हमारे लड्डू गोपाल जी में थोड़ी सी गरमाई आ जाए। अपने लड्डू गोपाल जी को हमने भोग लगा दिया है और ये भोग हम 10 से 15 मिनट अपने लड्डू गोपाल जी के पास ही रखेंगे, क्योंकि हमारे छोटे से लड्डू गोपाल जी आराम आराम से दूध पियेंगे, आराम आराम से बिस्किट खाएंगे। तो इसलिए अपने लड्डू गोपाल जी के पास रखेंगे। अब हम अपने तुलसी जी मैया को भी भोग लगा देते हैं। हम अपनी तुलसी जी मैया को भी भोग लगाते हैं रोज़ सुबह शाम। जैसे हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं वैसे ही अपनी तुलसी जी मैया को लगाते हैं। तो ये हमारी तुलसी जी मैया का भोग है। अब अपनी तुलसी जी मैया के पास हम भोग रखेंगे। माँ जो भी रूखा सूखा भोग है इसी को ही स्वीकार करो। हम अपने लड्डू गोपाल जी की और तुलसी जी मैया की सुबह ऐसे ही सेवा करते हैं। मॉर्निंग में मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कर लिया, पूजा अर्चना कर लिया, भोग भी अपने लड्डू गोपाल जी का लगा दिया। मैं सुबह अपने लड्डू गोपाल जी की ऐसे ही सेवा करती हूँ। मॉर्निंग में ठंड पड़ने लगी है, आप भी अपने लड्डू गोपाल जी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। आप सभी के साथ मैंने शेयर करी है कि संध्या पूजा कैसे करें, अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, सुबह के जो फूल होते हैं वो रात को हटाए या ना हटाए। आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखना, जो भी मैंने वीडियो बनाई है। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी मैं अपने लड्डू गोपाल जी के सुबह से लेकर शाम तक की सेवा कैसे करती हूँ। तो ये भी वीडियो जल्दी आपके पास आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। राधा रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, मेरे लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरि बोल।